हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। बहुत कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी बहुत ढेर सारी क्वेरीज जिसका मैं कई बार रिपीटेटिव आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा एक बार और इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जो एग्जैक्टली मैंने कभी इस तरीके से नहीं बनाया। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज? जी हाँ, बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती, बच्चे खाना क्यों नहीं खाते, ये नॉर्मल है या कोई बीमारी है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले मैं कॉमन चीजें जो एक्चुअली अवॉइडेबल होती हैं उन्हें डिस्कस करूंगी, जो कि मोस्टली 90 to 95% बच्चों में रीजंस हो सकते हैं, एंड उसके बाद कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए हमें सीरियसली टैकल करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। बच्चे खाना क्यों नहीं खाते? आपने देखा बड़े भी कभी खाना नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते? हमारा कभी मूड चेंज हो गया, कभी हमारी हैबिट्स चेंज हो गई, अभी गर्मियां बहुत ज्यादा आ गई हैं, अब ठंड बहुत ज्यादा है, और अब हमें वर्क एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो गया है ना। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आजकल भाई जिनके घर पे मेड जो है इस टाइम पर भाई खाना अलग तरीके का बना रही है। हमारे यहाँ तो टिफिन आता है, टेस्ट समझ नहीं आता, आजकल थोड़ा सा पेट ठीक नहीं रहता है, आई गेस कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं, बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, पानी बदला है, जगह बदली है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजंस। फिर भी क्योंकि हम बहुत समझदार हैं तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं, बॉडी को जरूरत है, कल काम पे जाना है, खाना नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे। भाई हमारे 4 फ्रेंड्स को पता है, घर वालों को पता है, वो हमें बता देंगे बच्चे खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, जरूरी है आपके लिए, तो फिर हम खाना खा लेंगे अपनी समझदारी के बेसिस पर। अब बच्चे आ गए, ओके, सारी चीजें बच्चों के साथ भी होती हैं। अब स्कूल जाना पड़ रहा है, शायद ना अच्छा लग रहा हो, है ना। तो यहाँ पे मैं वही डिस्कस कर रही हूँ जो टॉडलर एज ग्रुप है। मान लीजिए 1 साल से 4-5 साल तक के बच्चों का जो एज ग्रुप है, मोस्टली हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो होते हैं मोस्टली बच्चे थोड़े जबरदस्ती करके नहीं तो दूध पे रह जाते हैं, या हम किसी पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, इवन 1 साल से छोटा है तब भी, ठीक है। अब क्या हुआ, माहौल बदल गया, मम्मा आज नहीं मिली, आज पापा नहीं मिले, और जो मम्मा ने आज खाना टेस्टी नहीं बनाया, मुझे शुगर पसंद था, मम्मा ने सॉल्टी बना दिया, या फिर मुझे तो बचपन से ही पैकेट वाले फूड की सेरेलैक की आदत डाल रखी है, दिन में 2-3 बार तो पहले मैं वही खाता था, अब अचानक से दाल रोटी कहाँ से आ गई, दाल चावल कहाँ से आ गया, ये तो मुझे हैबिट ही नहीं है खाने की, मुझे इसमें टेस्ट नहीं आ रहा। या पहले मैं पतला पतला खाता था, अभी मोटा मोटा क्या खिला रहे हैं, ये सब बच्चों के माइंड में चल रहा है, ओके। या फिर ज्यादा टेस्टी चीजें खाने की आदत है, थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, दादी आए चॉकलेट ले आई, नानू आए भाई कुछ कैंडी शैंडी ले आए, कोई फ्रेंड्स आए चिप्स कुरकुरे ले आए, वाह वो कितना टेस्टी होता है, मुझे तो वही पसंद है, दाल रोटी, सूजी की खीर, दलिया, खिचड़ी, ओहो ये तो बहुत ब्लंट है, मुझे नहीं खाना। ये सब बेबी के माइंड में चल रहा है। बहुत कॉमन रीजन हो सकता है ये कि हमारे बच्चे नॉर्मल हेल्दी खाना ना खाएं। क्या करना है हमें? ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग जो हम अवॉइड कर सकते हैं कि बच्चे को शुरू से ही, जब वो 6 मंथ्स का है तब से ही जो रूटीन में हमारे घर में बनता है वो ही खिलाने की कोशिश करें। वो हमेशा बच्चे के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जो घर का फूड होता है थोड़ा सा ब्लेंडेड, नॉर्मल टेस्ट वाला, जो बहुत यम्मी भी नहीं हो सकता। याद है हम छोटे में जब हमें मम्मा खाना खिलाती थी तो हमें वो इतना टेस्टी नहीं लगता था, बस बड़े होकर के हम उस खाने को मिस करते हैं, तो वो हमारे टेस्ट बड्स वैसे डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चे के अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तो आपके हाथ का खाना उसे नॉर्मल लगेगा, बहुत यम्मी लगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमें खाने की आदत तो वही डालनी है, बाहर की आर्टिफिशियल फूड की आदत कम डालनी है, ओके। और जब बच्चा बहुत क्रैंकी है, दिन में 2-3 बार बच्चा जिद कर रहा है, तो हम 2-3 बार उसे ऐसी उसकी फेवरेट चीजें नहीं दे सकते, जैसे कि आइसक्रीम, कैंडीज, चिप्स, कुरकुरे, पैकेट केक्स, लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल विच आर आर्टिफिशियली मेड, मैगी है, यू नो दीज थिंग्स कैन बी गिवन फॉर सम टाइम्स, कि हाँ बच्चे को टेस्ट पता है, एंड कभी कभी फॉर अ चेंज हम दे सकते हैं, जैसे हम अपने लिए चेंज फील करना चाहते हैं, बच्चों को भी चेंज चाहिए, बट नॉट ऑन रूटीन बेसिस। कई बार आजकल घर के बाहर बहुत सारे शॉप्स होते हैं,
माँ बाप नहीं मानते हैं तो घर में और बड़े होते हैं, वो ले आते हैं। लाड प्यार में बच्चों को ये चीजें अवेलेबल इजीली हो जाती हैं आजकल के जमाने में। बच्चे घर का खाना, पेट उसी से भर गया है, खाना अवॉइड किया भाई, हमने भी कहा चलो वो पैकेट वाली चीज तो खाई थी, थोड़ी देर पहले वो तो खाया ही था, तो चल गया। फिर बच्चे को कुछ नहीं हुआ, नहीं खाना खा रहा, एक ग्लास मिल्क पकड़ा दिया, बच्चे ने मिल्क पी लिया, तो नॉर्मल खाने की हैबिट नहीं पड़ पाती है। इसीलिए शुरू के 6 मंथ से ही हमें घर की चीजें, हमेशा मुझसे मदर्स पूछती मैम सेरेलैक शुरू कर दे, बच्चा 6 महीने का हो गया, मैम सेरेलैक शुरू कर दे, बच्चा 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, 1 साल का है, हम सेरेलैक दे सकते हैं। एवरी स्टेज का सेरेलैक इज अवेलेबल, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। मैं मना नहीं कर रही, इसमें अच्छी न्यूट्रिशंस भी होती हैं, बट आर्टिफिशियल इज आर्टिफिशियल इसलिए बना है। मान लीजिए मैं वर्किंग हूँ, मुझे फटाफट भागना, ओ आज मेड नहीं आई थी, मैं भी जल्दी नहीं उठ पाई, आज तो खाना नहीं बना है, बेबी को पर खिलाना है, तब हमने फटाफट से रेडीमेड वाली चीज बना के बच्चे को खिला दी, 1 डे 2 डे मैक्सिमम। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाए उसको आदत होनी चाहिए घर के ही खाने की। तो फर्स्ट चीज हमें ये करनी, शुरू से बच्चे को घर के खाने की आदत डालनी। सेकंड क्या हो सकता है, फजी ईटर्स। बच्चे के टेस्ट को हमें ध्यान रखना है। मदर्स कहती है मैम मेरा बच्चा नमकीन नहीं खाना चाहता, सिर्फ मीठा खाता है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, शुगर का मतलब ये नहीं कि बच्चा मीठा खा रहा है तो आपने 1 कटोरी खाने में 2 चम्मच चीनी मिला दी, नो। मीठा मतलब जस्ट टेस्ट फॉर द टंग, ओके। तो जितने में उसे मीठे का टेस्ट आए ना, शुरू से बस उतनी ही आदत डालनी है ना। अगर उसे आधे चम्मच से टेस्ट आ जाता है तो हम आधे से जरा सा ज्यादा नहीं डालेंगे। मीठे के लिए हम हमेशा शुगर यूज करें ये जरूरी नहीं है, कभी हनी भी यूज कर सकते हैं, कभी गुड़ भी यूज कर सकते हैं, कभी बुरा चीनी खांड आता है वो भी यूज कर सकते हैं। इन एनी फॉर्म हम मीठा दे सकते हैं। फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरल मीठे होते हैं, उनकी कोई रेसिपी बना सकते हैं, प्यूरीज दे सकते हैं, शेक्स दे सकते हैं, तो वो नेचुरल शुगर्स हो गए, ओके। तो ये मीठा हो गया। एंड बस ऐसा नहीं है कि हम बट पूरे दिन तो मीठा नहीं ले सकते, हमेशा कीप ट्राइंग, दिस इज द ऑलवेज सोल्यूशन विच आई हैव फाउंड इन माई मदरहुड ऑल्सो। मैंने भी मदर बनके यही सीखा है, यू हैव टू कीप ट्राई ऑलवेज। आज नहीं तो कल बच्चा जरूर सीखेगा, आज नहीं तो कल बच्चा जरूर सीखेगा। पर मेरे बच्चे को मीठा पसंद है तो मैं नमकीन दूंगी नहीं, तो फिर बच्चा नहीं सीखेगा। और हम ये कंप्लेन लेके बैठ जाएंगे कि भाई मेरा बच्चा नमकीन नहीं खाता, क्या कर सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। 13-14 साल तक का बच्चा अपना डिसीजन खुद समझदारी से कभी नहीं ले सकता। हमें हमेशा उसे गाइड करना है, उसे सिखाना है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को उसके ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें उसे सही गाइड करना है कि नहीं ये दिस इज गुड फॉर यू, यू शुड ईट दिस, यू हैव टू ईट दिस, ओके। दिन में 2 टाइम मीठा खाया, मैंने दिया, अब 2 टाइम नमकीन खाना है। ट्राई 1 स्पून 2 स्पून, बहुत भूखा होगा कुछ तो खाएगा, फिर उसके बाद उसका पेट भरने के लिए आप स्वीट में कुछ खिला दीजिए, ओके। इस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेम विथ नमकीन, मेरा बच्चा मीठा नहीं खाना चाहता, नमकीन खाता है, कोई बात नहीं, लॉट्स ऑफ वैरायटी भी है, लॉट्स ऑफ खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, दाल रोटी, एवरीथिंग चेंज करते रहिए दालों को, कभी रोटी कभी दलिया की खिचड़ी, कभी चावल की खिचड़ी, लॉट ऑफ थिंग्स, वेजिटेबल सूप, दाल का सूप, है ना। सो उसमें भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, हम सारे न्यूट्रिशन उसमें भी दे सकते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम मीठे में ऐड कर रहे हैं, हम नमक में भी ऐड कर सकते हैं, है ना। सूजी की खीर नहीं बना रहे, सूजी का उपमा बना के खिला सकते हैं। दलिया मीठा नहीं बना रहे, दलिया नमकीन खिला सकते हैं। तो इसी तरह से हमें चेंजिंग्स करते रहना होगा। बट बी वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। अब बच्चा 1 महीने का है, चलो 6 महीने का होगा, ऊपर का खाना खाने लगेगा, छुट्टी हो जाएगी, नहीं, फिर और चीजें सामने आएंगी। 1 साल का होगा, दूसरी चीजें सामने आएंगी, भाई अब डाइट बढ़ानी है। 2-3 साल का होगा, पॉटी ट्रेनिंग सामने आएगा, स्कूल जाने लगेगा, पढ़ाई सामने आ जाएगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स इट ऑलवेज कम्स इन आवर वे। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं अब हमें आराम, मतलब आराम नहीं, यही हमारी खुशी इसी में होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, ओके। सो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरी चीज हो गई कि उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे खाना दें। फिर क्या होता है, थर्ड थिंग, कि बाहर की चीजें बिल्कुल, जंक फूड अवॉइड करें 100%। शुरू से ही बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि जंक फूड ये सब होता है, मुझे इजीली अवेलेबल हो सकता है, ये उसे बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि हाँ भाई
15 दिन में घर की दाल रोटी खाता हूँ तो भाई मुझे कभी कभी बाहर का भी कुछ जंक फूड मिल जाता है। तो दिस शुड बी हिज और हर रूटीन। ओके, चाहे आप किसी भी एफ्लुएंट फैमिली, नॉर्मल फैमिली, दिस इज नॉट, आई हैव नॉट सीन कि बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज होती है इसीलिए होता है। रादर अगर समझदार एंड एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो दे ऑलवेज अवॉइड इट। बट अगर घर में दादी नानी और ये सब हैं, उनको लगता है कोई नहीं, बच्चे का पेट भरना जरूरी है, अभी मम्मी ने दाल रोटी खिलाई थी, 2 रोटी थी, उसने तो आधी खाई, चल कोई नहीं बेटा जा तो कुरकुरे ले आओ। सो दिस थिंग वी शुड अवॉइड कि हम बाहर की पैकेट फूड की चीजों को लिमिटेड करें टू द एक्सटेंट ऑफ 0%, यू नो, टू द एक्सटेंट ऑफ 0% हम जब करेंगे ना तो भी इन अ मंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अराउंड 5 to 10%। इसलिए टू द एक्सटेंट ऑफ 0% हमें इसे कम करना है। सो दिस इज द थर्ड थिंग। ओके, फोर्थ चीजें जो हमारे थोड़े 1 साल के बाद वाले बच्चों में कॉमन होता है, पेट में कीड़े हो जाना। बच्चे बाहर घूम रहे हैं, हाथ अनहेल्दी है, नहीं भी बाहर घूम रहे, घर में उल्टी सीधी चीजें हाथ में टच हो गई, बच्चे ने मुंह में हाथ डाल दिया, पेट में कीड़े होने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं 1 ईयर ऑनवर्ड हर बच्चे को रिकमेंड करती हूँ कि बच्चे को डीवर्म जरूर करें, यानी कि कीड़े की दवाई देते रहें। जरूरी नहीं कि बच्चा खाएगा और कीड़े आपको दिख जाएंगे, नो। पहले जमाने में ऐसा बहुत होता था कि लंबे लंबे कीड़े कान से नाक से निकल रहे हैं, अब ऐसा बहुत कम है। कई बार उनके एग्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगे कि निकल गए। ओके, सो हमें कीड़े की दवाई रूटीन में देते रहना है। 2 साल तक हमें 200 mg देना होता है, 2 साल के बाद 400 mg देना होता है। हर 6 महीने में बच्चे को ये दवाई देनी जरूरी होती है, पर डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्राइब जरूर करवा ले। ये जो दवाई होती है एल्बेंडाजोल, कॉमनली जो हम यूज करते हैं, ब्रांड का नाम मैं लूंगी नहीं, तो आपको ये कीड़े की दवाई देनी है। कई बार पेट में कीड़े होने से बच्चे को भूख नहीं लग सकती है, और अगर बच्चे हेल्दी खाना खा भी रहे हैं तो शरीर को उतना पोषण नहीं मिलता है। सो ये 4 चीजें जो हम कर सकते हैं बच्चे को कीड़े की दवाई देना। इसके अलावा वी आर ट्राइंग एवरीथिंग, जो भी मैंने पॉइंट्स अभी तक बनाए हैं, आप बताए हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भाई मेरा बच्चा तो खाना नहीं खा रहा है। अब क्या हो रहा है? अब ऐसा हो रहा होगा कि शायद बच्चे को कुछ पोषण की कमी हो। जैसे भूख लगने के लिए कुछ रीजंस होते हैं बॉडी में, है ना, ब्रेन हेल्दी है, माइंड हेल्दी है, बॉडी हेल्दी है, तो वो ऐसे हार्मोन्स, ऐसे एंजाइम सीक्रेट करती है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। ओके, सो ऐसा क्या हो सकता है कि कुछ चीजों की कमी की वजह से इसका उल्टा भी हो सकता है, हमारा बॉडी माइंड हेल्दी नहीं है, हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हमें भूख नहीं लग रही है ना। इसमें से बहुत कॉमन रीजन होता है जो विच आई ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजीएस्ट अवेलेबल थिंग इज दिस आयरन। सो आयरन एक ऐसी चीज है जो खून की कमी के लिए जिम्मेदार होती है, बच्चों को बार बार बीमार करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर आयरन बॉडी में कम हो तो बच्चों को भूख नहीं लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, जिद्दी बन सकते हैं, उतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। सारी चीजों के पीछे कारण क्या होता है? आयरन की कमी। So this is very common reason which I have seen in my patient who are coming in general OPD or who are admitted. हमने देखा है कि आयरन की कमी बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा कॉमन है, और काफी बच्चों में जो सारी चीजें अच्छे से करते हैं फिर भी उनको भूख ना लगने का ये कारण होता है कि बच्चों में आयरन की कमी है। सो इसीलिए हम रूटीन में रिकमेंड करते हैं, जैसे विटामिन D3 को अब रिकमेंड किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 1 ईयर तक, वैसे ही 4 मंथ ऑनवर्ड हम हर बच्चे को रिकमेंड करते हैं आयरन के ड्रॉप्स। ओके, आयरन के ड्रॉप्स लेना बहुत जरूरी है 4 महीने से 1 साल तक के बच्चे को। अगर उन्होंने नहीं लिया है, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं या मिसिंग है, तो वो ये ड्रॉप्स जरूर डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं, रूटीन में बच्चे को दें। हाँ, अगर अभी तक नहीं दिया था और बच्चों को ये सिम्टम्स आ चुके हैं, बच्चा हल्का सफेद लगता है, खाना नहीं खाता है, काफी चिड़चिड़ा फील होता है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरे बच्चे को आयरन की कमी तो नहीं है। इसके लिए आप पहले हीमोग्लोबिन और आयरन के टेस्ट भी करवा सकते हैं एंड फिर ही डॉक्टर से दवाई प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। आयरन की सिरप जो होती है बहुत इजीली मार्केट में बहुत सारे ब्रांड से अवेलेबल होती है, एंड आयरन की कमी को हम खाने की बहुत सारी चीजों से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी खून की कमी, अनीमिया और खून बढ़ाने के लिए क्या खाना खाएं, इस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। फिर भी मोटा मोटी में पता होनी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, दीज ऑल आर रिच इन आयरन। ठीक है, मूंगफली है, काले चने हैं, सोयाबीन है, दीज ऑल आर रिच इन आयरन। पोहा है,
अदरवाइज कुछ भी नहीं है, आप उसको आयरन रिच बना सकते हैं। नॉर्मल चावल है, नॉर्मल दाल है, हम उसे आयरन रिच कैसे बनाएंगे? आयरन की कढ़ाई ले लेंगे। लोहे के पहले जमाने में लोहे की कढ़ाइयों में, लोहे के बर्तनों में खाना बनता था। थोड़ा ब्लैक हो जाता है लास्ट में, लेकिन वो आयरन रिच होता था, इसलिए पहले के लोगों में एनीमिया इतना कॉमन नहीं होता था। सो ये हम अब भी कर सकते हैं। हम आयरन की कढ़ाई में खाना बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे को आयरन मिलता रहे। सो दीज थिंग्स वी कैन डू वेरी इजिली एट आवर होम। सो ये 3, 4, 5 कारण हैं जो बहुत कॉमन होते हैं भूख ना लगने के लिए। इसके बाद भी कुछ रीजन से बच्चा काफी दिनों तक हमारा बीमार रहा था, अचानक से जगह चेंज हो गई, स्कूल चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, बच्चे थोड़े से परेशान से हो गए, उनकी भूख मर गई जिसे हम बोलते हैं। तो दिस हैपन, साइकोलॉजिकली ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए कुछ दिन के लिए हम कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, भूख खोलने के लिए सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। एंड या फिर हम खाने में जो बच्चे को ज्यादा पसंद वो दे करके ट्राई कर सकते हैं। फिर भी बच्चे नहीं खा रहे हैं तो फॉर 15 डेज और अ मंथ हम डॉक्टर से बात करके कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बच्चे के लिए लिखवा सकते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है कि अगर बच्चा फिर भी खाना नहीं खा रहा है तो कहीं बच्चा मेरा बीमार तो नहीं है, कई दिन हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं उसे बुखार आ रहा है, मैंने ध्यान ना दिया, बहुत हल्का गुनगुना बुखार था, बच्चा हल्की हल्की खांसी कर रहा था, बहुत दिन हो गए, बच्चा मेरा वजन भी कम होता जा रहा है, खाना बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है, कहीं बच्चे को कोई और परेशानी तो नहीं है। इस चीज को लेकर के हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि काफी सीरियसली बच्चे को कुछ इश्यूज हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। चाहे वो मानसिक रूप से परेशान हो, चाहे फिजिकली कोई बीमारी हो जैसे टीबी की, या कई सारी ऐसी बीमारियां होती जिसमें बच्चों की भूख मर जाती, तब जाकर के हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मैंने बहुत विस्तार में समझाया। आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया है तो इसे जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप अपने पेजेस पे, फेसबुक पे, जिस पे भी आप एक्टिव, इंस्टा पे जाके शेयर कर सकते हैं। एंड कमेंट पे थैंक यू लिखना मत भूलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो IKMI चाइल्ड को। मुझसे बात करने के लिए IKMIchild.com पर आके बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे IKMI चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।